एक श्लोक आपने सुना होगा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नो ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। मतलब है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन कभी भी अप्रिय सत्य मत बोलिए। मतलब सत्य तो है लेकिन अप्रिय ढंग से मत बोलिए। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलिए, वो खराब लगता है लोगों को। अब जैसे कोई बालक अपनी माँ को कहे कि मेरे पिता की पत्नी मुझे खाना दो, या मेरे माता मेरे पिता की जोरू खाना दो, अच्छा लगेगा? किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, तो खाना नहीं देगी। बात बालक ने सत्य ही कहा, लेकिन अप्रिय कहा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए। इससे संबंधित एक कहानी सुनाते हैं और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बात पुरानी है, जिस समय राजा रानी हुआ करते थे उस समय की बात है। राजा अपने सेनापति और सेना के साथ वन विहार को निकले। अब वन विहार को निकले, गर्मी का दिन था। चलते चलते दोपहर हो गई। राजा को बड़ी प्यास लगी। सभी सिपाहियों को कहा कि जरा पानी लाओ। सिपाहियों ने आसपास देखा, कहीं कोई पानी का सोर्स नजर आया नहीं, न कुआं न नदी, इस तरह का कुछ सोर्स नजर नहीं आया। तो एक दूर में नजर आया, एक खेत के पास झोपड़ी बनी हुई थी, कुटिया थी, और एक सिपाही गया दौड़ के वहां देखता क्या है कि एक आदमी जिसकी आंखें नहीं हैं, वो बैठा हुआ है और उसकी कुटिया में एक घड़ा भर पानी भी है। उस सिपाही ने कहा, ओए अंधे, मुझे अपने राजा के लिए पानी चाहिए, बड़ी प्यास लगी है राजा को। उस अंधे ने बड़ी बेरुखी से कहा कि जा, तुम्हारे जैसे सिपाही हमने बहुत देखे हैं, पानी नहीं मिलेगा। क्यों कहा? क्योंकि उसे खराब लगा अंधे को अंधा कहना। लौट गया बेचारा सिपाही। वो जाके बोला अपने सेनापति को कि ये बात है, एक अंधा आदमी है, उसके पास पानी तो है लेकिन वो पानी देने से इनकार करता है। तब सेनापति गए। सेनापति ने उस अंधे आदमी को कहा, अंधे भाई, थोड़ा पानी दे दो, हमारे राजा को बड़ी प्यास लगी है। उस अंधे आदमी ने फिर वैसा ही जवाब दिया कि जाइए जाइए, मैं पानी नहीं देता। वो सेनापति भी लौट गया, जाके राजा को बताया कि ये स्थिति है, ये बात है, अंधा आदमी है, उसको जाके बोलते हैं तो वो पानी नहीं देता है। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है,
मैं ही जाता हूँ। अब प्यास बड़ी तेज लगी थी तो करता भी तो क्या करता। वो गया और राजा ने कहा, अजी सूरदास जी, बड़े प्रेम से कहा, सूरदास जी मुझे बड़ी प्यास लगी है इस जंगल में और कहीं कोई पानी मिल नहीं रहा है, मुझे पानी पिला के मेरी प्यास बुझाएंगे? उस अंधे आदमी ने क्या कहा जानते हैं? बोला, आइए आइए राजन, जरूर पानी मिलेगा, जरूर पानी पिलाएंगे। और उस अंधे आदमी ने बड़े प्रेम से राजा को पानी पिलाया। अब देख लें फर्क। राजा समझ गया था कि ये सिपाही और सेनापति को इसने पानी क्यों नहीं दिया, तो राजा ने बड़े प्रेम से उस अंधे आदमी को सूरदास कहा। यही है, प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए तो किसी को खराब नहीं लगेगा। हाँ, सत्य बोलिए लेकिन अप्रिय बोलिए। अब जिसकी आंखें नहीं हैं उसे आप अंधा बोलेंगे तो अंधा सुनने में भी खराब लगता है। उस अंधे को भी खराब लगा और उसने सिपाही को भी भगाया, उसने सेनापति को भी इनकार कर दिया। लेकिन राजा ने बड़े प्रेम से सूरदास जी कहा तो बड़े प्रेम से पानी पिला दिया। तो ये जो श्लोक हैं यूं ही नहीं कहे गए हैं। श्लोक में जो मैसेज है वो आज भी उतना ही मौजूद है, आज भी उतना ही ज़रूरी है। और इस श्लोक को अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए, याद करवाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए। आज तो इतना ही। यदि आपका सहयोग रहा तो आगे इसी तरह की कहानियाँ और इसी तरह के श्लोक मैं सुनाऊंगा ताकि आपकी जानकारी बढ़े, आपके बच्चों की जानकारी बढ़े। धन्यवाद।